हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज आपका बजट पास हो चुका है और आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है कि 12 लाख तक अब आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। तो और भी बजट में बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे कि टीडीएस को लेकर के है, टीसीएस को लेकर के है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे और बिल्कुल मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने जो कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है आज के बजट में, कि नो टैक्स अप टू 12.75 लाख फॉर सैलरीड पर्सन। यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप कहीं पर एम्प्लॉई हैं, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर पे काम करते हो, तो 12,75,000 तक आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। आप कहोगे अभी तो आपने शुरू में कहा 12 लाख रुपया, तो प्लस इसमें आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको पता है कि वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल रहा था, आगे भी आपको मिलेगा। तो आपका अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, सैलरीड पर्सन हैं, तो 12 लाख प्लस 75,000 रुपया जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी आपको ऐड कर दिया जाएगा और 12,75,000 तक अब आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई नहीं है तो क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको 12 लाख तक के किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे इंडिविजुअल प्लस HUF। अब आपके मन में ये सवाल यहाँ पे उठ रहा होगा, क्या इस न्यू बजट में किसी भी तरह का इनकम टैक्स का रिबेट दिया गया है? इसका आंसर है नहीं। जैसे कि आपका 80C है, 80D है, इस तरह का आपको पता है कि न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का कोई रिबेट नहीं है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं या प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाते हैं, राइट, तो इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स का स्लैब क्या बोलता है आपके स्क्रीन के सामने, कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप टू 4 लाख तक आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और 4 लाख से 8 लाख के बीच का अगर डिफरेंस होता है तो उसका आपको 8 लाख तक 5% का ही टैक्स आपको देना है। उसके आगे 8 से 12 लाख के बीच में होता है, लेकिन 12 लाख तक, उससे ज़्यादा नहीं, तो आपको 10% देना है। 12 से 16 लाख तक आपको उसके डिफरेंस का 15% का टैक्स पे करना है और उसके ऊपर अगर आपका इनकम अगर जाता है तो 16 से 20 के बीच में अगर आपका इनकम होता है तो 20%। इसी तरीके से अगर आपका टैक्सेबल इनकम, याद रखिएगा ग्रॉस इनकम नहीं बल्कि टैक्सेबल इनकम जो कि लेस होने के बाद आता है, अगर 20 से 24 लाख के बीच में है तो 25%। और ऑफ कोर्स जो लास्ट वाला स्लैब है, अगर आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 24 लाख के ऊपर चला जाता है तो फिर आपको 30% का इनकम टैक्स से पे करना होगा। तो ये जो बजट जो पास हुआ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 से 26, इस तरह का इनकम टैक्स का स्लैब है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि इस स्लैब से हमारे सैलरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर हम सैलरीड पर्सन है या फिर इंडिविजुअल है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या हो रहा था, अब इसके आने से आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो कि पुराना वाला आपका टैक्स रिजिम था तो वो क्या था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पुराना क्या था कि आपको 3 लाख तक किसी भी तरह का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 3 से 7 के बीच का डिफरेंस का आपको 5% और 7 to 10 का आपको 10%, 10 to 12 का डिफरेंस का 15%, 12 to 15 का 20% और एबव अगर 15 लाख अगर जाता था तो उसका 30% आप लोग टैक्स दिया करते थे। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 में न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया है, ओल्ड का तो आपको पता ही है जिसमें कि हर तरह का इनकम टैक्स का आपको रिबेट मिलता है, चाहे वो आपका HRA का हो या अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक का हो। लेकिन अंडर न्यू टैक्स रिजिम आपको किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स का रिबेट नहीं, एक दो को छोड़ करके। अब हम बात करते हैं कि अभी जो बजट में फाइनेंशियल या 25-26 के लिए
जो कि आपका न्यू स्लैब जो पास हुआ है वो इस तरह का है, जो कि अभी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि सपोज अगर किसी का अगर यहाँ पे इनकम 12 लाख अगर होता है, राइट, क्योंकि हम लोग 12 लाख को हम लोग पकड़ रहे हैं ना, तो हम 12 लाख को ही पकड़ के चलते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, तो अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो याद रखिएगा इस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आपको 80,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अगर जब ये आपका आ जाएगा तो इससे हमारे 80,000 का टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि 12 लाख तक तो एग्जम्प्टेड है ना भाई, 12 लाख तो। और अगर आप इंडिविजुअल हैं और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 12,75,000 तक तो आपको कोई टैक्स देना है ही नहीं। अब हम लोग इसके आगे की थोड़ा बात करते हैं। अब अगर मान लो कि अगर आपका इनकम 18 लाख अगर होता है तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2.1 लाख यानी कि 2,10,000 रुपया एट प्रेजेंट इसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए यही टैक्स पेयर जिसकी की इनकम 18 लाख रुपया है तो उसे सिर्फ 1.6 लाख यानी कि 1,60,000 रुपये का ही इनकम टैक्स पे करना होगा। तो इस तरीके से वो टैक्स सेविंग वो 70,000 रुपया कर सकता है। तो इस बजट में टैक्स पेयर को काफ़ी राहत दिया गया है, जैसा कि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में भी दिख रहा होगा। अब यहाँ में एक सवाल ये उठता है कि 12 लाख तक जो कि एग्जेम्प्टेड की बात हो रही है, तो क्या ये अंडर सेक्शन 87A को अट्रैक्ट करता है? इसका आंसर है हाँ। 87A के ही अंतर्गत आपको 12 लाख किसके लिए है, इंडिविजुअल या HUF, और 12,75,000 फॉर सैलरीड एम्प्लॉय या पर्सन। लेकिन जैसे ही 12 लाख को अगर वह क्रॉस कर जाएगा तो फिर इसे 87A का रिबेट जो कि यहाँ पे 12 लाख प्लस 12,75,000 है उसे नहीं मिलेगा, उसे 5% भी देना होगा और 10% भी देना होगा, और प्लस 12 लाख के ऊपर उसकी जितनी भी इनकम इंक्रीज करती है उसके पार्ट का उसको 15% भी देना होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं TDS का। आपको पता है कि रेंट के ऊपर TDS आपका अट्रैक्ट होता है। अगर आप किसी लैंडलॉर्ड से रेंट के बिल को रिसीव करते हैं तो पहले का जो थ्रेशोल्ड था वो आपका 2,40,000 था, और उस पर हम कितना काटा करते थे, आप कहोगे 10%। लेकिन अब उसका जो थ्रेशोल्ड है उसे इंक्रीज कर दिया गया है, और कितना किया गया, 6 लाख तक। तो ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया लैंडलॉर्ड के लिए कि अब उनका 6 लाख तक के कोई भी डिडक्टर 10% का TDS से डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं TCS का। आपको पता है कि अगर आप एजुकेशन के ऊपर पेमेंट क्या करते थे तो उस पर 20% का TCS से हमें पे करना होता था, लेकिन अब क्या है कि उसे ख़त्म ही कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन इज बीइंग डबल फ्रॉम द प्रेजेंट 50 to 1 लाख। आपको पता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन के टैक्स पेयर में फॉल करते हैं तो आपको जो भी सेविंग अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट आता था, तो अगर आप 50,000 के ऊपर का इनकम करते थे उसका इंटरेस्ट तो 10% का TDS आपका काटा जाता था, राइट। लेकिन अब उसका भी लिमिट इंक्रीज कर दिया गया है, वो 50,000 से 1 लाख रुपया तक चला गया है। अब हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। आपको पता है कि एट प्रेजेंट अभी इस बजट से पहले क्या हो रहा था कि आप लास्ट 2 ईयर का ही आप रिटर्न को फाइल कर पाते थे, जो भी उसका लेट फाइन या पेनल्टी था। लेकिन अब इसमें यह प्रोविज़न किया गया है कि अब आप अपने पुराने वाले जितने भी रिटर्न यानी कि 4 साल का बैक रिटर्न भी आप फाइल कर पाएंगे। इनकम टैक्स की बात हो और उसमें सरचार्ज की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी जो इसमें जो सरचार्ज का रेट जो निकल करके आया है कि आप अगर 50 लाख तक का अगर आपका इनकम होता है तो उसमें किसी भी तरह
का आपको सरचार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है तो 10% का आपको सरचार्ज देना होगा, और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो इसमें आपको उसका 15% का सरचार्ज देना होगा, और अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का आपका इनकम होता है तो 25% का सरचार्ज आपको देना होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर आप ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।